तो दोस्तों आजकल डिजिटल इंडिया का भूत लोगों पे सर चढ़कर बोल रहा है और इसी डिजिटल इंडिया का फायदा उठाते हुए स्कैमर लोग भी आपके पीछे घूम रहे हैं अपनी ताक में कि किस तरह से आप कोई भी ऑनलाइन सर्विस लेने के लिए उनके वेबसाइट पर पहुंचे या कोई भी एप्लीकेशन पे पहुंचे और आपका खाता साफ कर दिया जाए। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे किस किस तरीके से ऐसे 8 तरीके हम लोग देखेंगे जिससे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है और आपके साथ भी जरूर हो सकता है ये फ्रॉड। आप अगर सतर्क नहीं रहे, सावधान नहीं रहे तो आपके साथ भी ये जरूर हो सकता है। आप कितने भी स्मार्ट इंटेलिजेंट हो फिर भी आपके साथ ये फ्रॉड हो सकता है। तो आजकल क्या होता है दोस्तों कि कोई भी सुविधा या सर्विस लेने के लिए हम कोई ना कोई एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पर जरूर जाते हैं और वहां पर ऑनलाइन सुविधा लेने की बात करते हैं। जहां आपको टिकट बुकिंग करानी हो या कोई भी इंश्योरेंस या फिर पैसे ट्रांसफर करने हो तो हम लोग ऑनलाइन सुविधा ही लेते हैं। कोई ना कोई वेबसाइट के थ्रू जाते हैं या कोई ना कोई एप्लीकेशन के थ्रू जाते हैं। कोई भी शॉपिंग करनी हो तो हम लोग कोई ना कोई वेबसाइट पर ही जाते हैं। तो यहाँ पर इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये फ्रॉड हो रहे हैं और आपको किस तरह से बचना है। और अगर आपके साथ ये फ्रॉड हो चुका है और आपके पैसे रिफंड आपको करवाने हैं तो किस तरह से करवाने हैं कि फुल प्रोसेस में इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आप पूरी वीडियो डिटेल्स में देखिए, पूरे एंड तक देखिए। पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपके पैसे भी रिफंड हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं सागर और आपका दोस्त और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप यहां पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लें क्योंकि यहां पर मिलती है स्कैम से रिलेटेड जानकारी और बहुत सारी इंफोटेनमेंट, मतलब इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों मिलती है आपको। तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रॉड नंबर 1 की, जो कि है रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन। रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन क्या होता है मैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। आपको शायद पता हो, रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जहां पर आपका जो मोबाइल में जो भी हो रहा है, जो भी आप डाटा एंटर करते हैं वो फ्रॉड के हाथ में या स्कैमर को दिखता है अपने मोबाइल पर। वो कैसे दिखता है? स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से। अब स्क्रीन शेयरिंग क्या होता है? स्क्रीन शेयरिंग एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जहां पर अगर आप उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं और वही एप्लीकेशन स्कैमर के फ़ोन में भी डाउनलोड है और एक कोड के थ्रू अगर आप उसे शेयर कर देते हैं तो वहां पर आपके साथ स्कैम हो सकता है और आपका स्क्रीन पे आप जो भी करते हैं, यूपीआई पिन इंटर करते हैं या इंटरनेट बैंकिंग की आईडी पासवर्ड डालते हैं या कोई भी आप चीज़ डालते हैं, वहाँ पर स्कैमर को दिखता है। डेबिट कार्ड का डिटेल डालते हैं, सीवी भी डालते हैं तो वो स्कैमर को भी फ़ोन में दिखेगा और वहाँ से आपका स्कैम भी हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। तो ये कैसे होता है आइए चलिए देखते हैं। बात कुछ ऐसी है कि अगर हमारे साथ कुछ भी सर्विस ले रहे हैं और वो सर्विस में कुछ अगर फॉल्ट आ जाता है, जैसे हम कोई टिकट बुकिंग कर रहे हैं और वो टिकट बुकिंग होती है लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि पैसे कट जाते हैं और हमारी टिकट बुकिंग नहीं होती है, या फिर कुछ टिकट बुकिंग करनी हो और टिकट बुकिंग हो जाती है और हमें कैंसिल करवानी हो उसे बाद में, तो हम क्या करते हैं कि कस्टमर केयर को नंबर ढूंढते रहते हैं कि कस्टमर केयर का नंबर कहीं से मिल जाए और हम उसे कैंसिल करवाते हैं कस्टमर केयर से बात कर कर। तो कस्टमर केयर का नंबर हम लोग ढूंढने चल जाते हैं गूगल पर और गूगल पर मिल जाता है वो स्कैमर का नंबर। तो जैसे ही स्कैमर का वहाँ पर नंबर मिल जाता है तो स्कैमर लोग क्या करते हैं, आपको कॉल बैक करेंगे। कॉल पर आपको एक कस्टमर एग्जीक्यूटिव बनकर बात करेंगे और कस्टमर एग्जीक्यूटिव बात कर कर आपसे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएंगे जो कि रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन होता है, स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन होता है। और वो स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन आपको टीम व्यूअर या एनी डेस्क नाम का कोई भी एप्लीकेशन होता है वो आपको डाउनलोड करवा कर वहाँ पर एक जस्ट OTP आता है या OTP नहीं भी आता है तो आपको मोबाइल में एक स्क्रीन शेयरिंग कोड होता है, वो आप उसे अगर शेयर कर देंगे तो आपके मोबाइल पर आप जो भी करेंगे तो वहाँ पर आपको उनको दिखेगा, स्कैमर को फ़ोन में दिखेगा और आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इससे बचने के लिए यही एक उपाय है दोस्तों कि अगर आपको कोई ऐसी परेशानी होती है तो कस्टमर केयर का नंबर गूगल पे ना ढूंढे, उनके एप्लीकेशन में जाएं और वहां पर कॉन्टैक्ट अस में जाकर उनका कस्टमर केयर का नंबर ढूंढे। और अगर कोई एप्लीकेशन आपसे डाउनलोड करवाता है तो प्लीज़ कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें, आप खतरे में पड़। तो बात कर लेते हैं अब दूसरे फ्रॉड की। दूसरे फ्रॉड का नंबर है वो है इंश्योरेंस फ्रॉड। इंश्योरेंस फ्रॉड क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर क्या होता है कि कई बार आप कोई भी इंश्योरेंस करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या बाइक कार इंश्योरेंस करवाते हैं और वहाँ पर इंश्योरेंस करवा कर अगर कोई EMI करना भूल गए हैं या आप कोई EMI करने में लेट हो रही है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं इंश्योरेंस करवा कर, तो आपके साथ ये फ्रॉड हो सकता है क्योंकि वहाँ पर स्कैमर के पास आपकी डिटेल आ जाती है। डिटेल आने के बाद आपको एक कस्टमर केयर का वहाँ पर या बैंकिंग का एग्जीक्यूटिव बनकर आपके पास कॉल आता है और आपसे कहा जाता है कि आपका इंश्योरेंस किया गया है यहाँ पर और आप पेमेंट नहीं किए हैं, पेमेंट फेल हो गए हैं। तो इंश्योरेंस जो होती है वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट की होती है, 5-6 लाख
10 लाख की होती है तो वहाँ पर आपको छोटी सी रकम मांगी जाएगी। आप लगभग 20,000, 10,000, 50,000 या 5,000, 10,000 भी मांगी जा सकती है। और इस इंश्योरेंस को कंटिन्यू रखने के लिए आपको ये पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। अगर आप ये पेमेंट कर देते हैं, आप सोचते हैं कि अगर 5-10 हज़ार रुपया देने से मेरा 5 लाख का इंश्योरेंस बच जाएगा, वहाँ पर मैं जो फेल हो गया हूँ इंश्योरेंस पेमेंट करने में, तो वहाँ पर आपको इस तरह की लालच दी जाएगी कि 5-10 हज़ार रुपये आप पेमेंट कर दीजिए और आपका इंश्योरेंस जो है वो फिर से कंटिन्यू होगा। तो आप अगर वहाँ पर पेमेंट कर देते हैं तो अगले दिन से आपको वहाँ पर कॉल लगना बंद हो जाएगा। कोई भी स्कैमर का कॉल नहीं आएगा जिससे आप बात कर रहे थे, जिसके लिए आप पेमेंट किए थे, जिस पर ट्रांसफ़र किए हैं, वहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाएगा और इस तरह से आप स्कैम में फंस जाएंगे। तो अगर आपके पास इस तरह के इंश्योरेंस का कोई भी कॉल आता है तो आप वहाँ पर सबसे पहले कंफर्मेशन ले लें कि वहाँ पर कि किसका कॉल है, कोई एग्जीक्यूटिव का कॉल है या नहीं, कि कोई स्कैमर का कॉल है। सबसे पहले वहाँ पर कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। और एक बात बता देता हूँ दोस्तों कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होती है जो भी आपका इंश्योरेंस करवाती है और वहाँ पर आपका पेमेंट करने में अगर फेल हो जाते हैं तो आपके लिए वहाँ पर कोई भी इस तरह के कॉल नहीं आएंगे कि आप इतने पेमेंट कर दीजिए। वहाँ पर सिर्फ रिमाइंडर का नोटिस आता है जो कि आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको मेल आता है, ना कि कोई ऐसा कॉल आएगा जहाँ पर आपको इस तरह की लालच दी जाएगी, इस तरह के आपको रिबेट का ऑप्शन दिया जाएगा। तो बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे नंबर स्कैम की। तीसरे नंबर स्कैम पर है इनकम टैक्स फ्रॉड स्कैम। मतलब अगर आप कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पर आपको रिफंड का एसएमएस आएगा, वहाँ पर रिफंड का आपको लालच दिया जाएगा कि आप इतने इनकम टैक्स फाइल किए हैं, इनकम टैक्स पे किए हैं तो आपको इतना इनकम टैक्स रिफंड आ जाएगा। और यहाँ पर मैसेज भी आपको आ जाएगा कि ये मैसेज आपको रिफंड का मैसेज आएगा बाकायदा कि आपको इनकम टैक्स रिफंड की जाएगी। इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए, आपको इनकम टैक्स रिफंड मिल जाएगा कुछ अमाउंट का। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो रिफंड के बजाय आपको दोबारा पे करना पड़ जाएगा और ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ सकता है। हो सकता है आपका बैंक अकाउंट तक भी खाली हो जाए। तो इनकम टैक्स रिफंड के चक्कर में ना आए। अगर इस तरह का कोई मैसेज आता है तो आपको बैंक के अधिकारी से बात करनी चाहिए और बैंक के अधिकारी से कॉल पर बात ना करें, उनके पास जाकर बैंक ब्रांच में जाकर वहाँ पर आप बात कर सकते हैं बैंक कस्टमर एग्जीक्यूटिव से। तो इस तरह के फ्रॉड से बचे दोस्तों, आपके बैंक अकाउंट भी खाली हो। तो चौथे नंबर पर फ्रॉड आता है दोस्तों केवाईसी फ्रॉड। केवाईसी फ्रॉड के नाम पर आपको कोई भी कॉल आ सकता है और कॉल आने के बाद आपको केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा। मतलब अगर आपका डेबिट कार्ड डिटेल वहाँ पर मांगा जाएगा कि आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर हो गया है, या आपका अकाउंट डिटेल मांगा जाएगा कि आपके अकाउंट पर केवाईसी नहीं है और आप केवाईसी नहीं देते हैं तो आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। तो इस तरह की आपको थ्रेटिंग दी जाएगी और आप अगर डर जाते हैं और अपना केवाईसी डिटेल वहाँ पर देने के लिए कोशिश करते हैं और अपना अकाउंट डिटेल देते हैं या डेबिट कार्ड डिटेल देते हैं तो आपके साथ ये फ्रॉड हो सकता है और आपका बैंक अकाउंट भी हो सकता है खाली। तो इस तरह की अगर कोई कॉल आती है तो आप ज़रूर बैंक से कन्फर्मेशन ले लें इस तरह से कि डेबिट कार्ड डिटेल किसी को भी ना दें, अपना बैंक अकाउंट डिटेल किसी को भी ना दें, नहीं तो आपके साथ ये फ्रॉड हो सकता है। ज़रूर से सावधानी ये बरतें। उसके बाद आती है दोस्तों यूपीआई लॉगिन स्कैम। यूपीआई लॉगिन स्कैम क्या है? आजकल हर कोई यूपीआई पेमेंट करने के लिए सोच रहा है, मार्केट में भी कहीं जा रहा है तो 10 रुपये का भी अगर कुछ वहाँ पर परचेस करते हैं तो वहाँ पर यूपीआई से आप पेमेंट करना पसंद करते हैं, या भी किसी को भी आप फ़ोन पे मतलब पेमेंट करना चाहते हैं तो आप उसको यूपीआई से पेमेंट करना पसंद करते हैं। और सारा इंडिया यूपीआई में लगा हुआ है। तो यहाँ पर यूपीआई में लगा हुआ है, इसके कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर डिजिटल इंडिया के और अग्रसर कर रहा है हमारा भारत, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यूपीआई के बारे में फुल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, फुल जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे यूपीआई काम करता है, यूपीआई का स्ट्रक्चर क्या है, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो यूपीआई स्कैम कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले स्कैमर क्या करते हैं, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ OLX का। तो OLX पे ये काफ़ी ज़्यादा हो, इसीलिए मैं OLX का एग्जाम्पल लेता हूँ कि सबसे पहले वहाँ पर कोई प्रोडक्ट आप अगर सेल करने के लिए जाते हैं तो कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए वहाँ पर एडवर्टीजमेंट देते हैं तो स्कैमर का आपके पास कॉल आता है और वहाँ पर बोला जाएगा कि मैं इस सामान को परचेस करने के लिए इच्छुक हूँ, एग्री हूँ, और वहाँ पर डील फिक्स होगी। वहाँ पर कोई भी प्राइस अमाउंट आपका फिक्स हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा और वहाँ पर ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करेंगे स्कैमर। आपका जितने आप प्राइस पर उस एडवर्टीजमेंट दिए हैं अपने जो भी आपका सामान है बेचने के लिए OLX पर, तो वहाँ पर अगर वहाँ पर डील फाइनल हो जाती है तो वहाँ पर एक पेमेंट की बात आएगी और वो कहेंगे कि मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता हूँ और बिफोर पेमेंट करना चाहता हूँ। तो इससे आप ज़रूर खुश हो जाएंगे कि पहले ही पेमेंट आ जा रही है, सामान तो वो लोग देखे ही नहीं है
और यहाँ पर आप खुश हो जाएंगे और वो बोलेंगे कि मैं एक पेमेंट रिक्वेस्ट आपको भेज रहा हूँ। तो आप उसे क्लिक कर उस पर आप यूपीआई पिन दबाइए, तो आपके पास वो अमाउंट रिसीव हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक कर यूपीआई पिन दबाएंगे, एंटर करेंगे, तो आपके साथ ये फ्रॉड हो सकता है और आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। क्योंकि पेमेंट रिक्वेस्ट जो होता है वो पेमेंट रिसीव करने वाला हमेशा भेजता है, पेमेंट सेंड करने वाला पेमेंट रिक्वेस्ट नहीं भेजता है। आप ये अपने दिमाग में घुसा लीजिए। ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि यूपीआई चलाना तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके बारे में फुल जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। फुल जानकारी अगर नहीं होगी, आपके पास आधा अधूरी जानकारी रहेगी, तो आपके पास यहाँ पर फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पेमेंट रिक्वेस्ट और पेमेंट सेंड, ये दोनों ऑप्शन आप याद रखिए कि अगर कोई आपको पेमेंट भेजता है तो वो कभी भी लिंक के थ्रू नहीं होगा, वो हमेशा आपको पेमेंट रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो आपके फ़ोन पे पर डायरेक्ट आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि पेमेंट रिसीव करने के लिए कभी भी यूपीआई पिन ना दबाएं। यूपीआई पिन हमेशा पेमेंट सेंड करने के लिए, पेमेंट पैसे भेजने के लिए यूपीआई पिन दबाया जाता है, ना कि पेमेंट रिसीव करने के लिए यूपीआई पिन दबाया जाता है। तो इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। अब 6 नंबर की फ्रॉड आती है ऑनलाइन लोन स्कैम की। आजकल क्या है दोस्तों कि हर किसी को लोन की ज़रूरत पड़ती है। हर किसी, कोई लोन लेना चाहता है, कोई बाइक लोन लेना चाहता है, कार लोन लेना चाहता है, हाउस लोन लेना चाहता है, हर कोई को वो, और कोई भी किसी की तरह की ज़रूरी हो तो नीड हो तो वहाँ पर लोन लेने के लिए सब कोई आगे रहते हैं। और लोन लेने के बहाने ही यहाँ पर स्कैमर लोग क्या कर रहे हैं, आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन भी है फेक लोन की। वहाँ पर लोन लेने के लिए अगर आप अपना डिटेल्स एंटर करते हैं, डिटेल एंटर करने के बाद आपको कहा जाएगा कि आप इतने पैसे पेमेंट कर दीजिए और वहाँ पर आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर कोई लोन नहीं मिलेगा। जैसे ही आप वहाँ पर, जैसे 5 लाख लोन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं कि मुझे 5 लाख का लोन मिल जाएगा और मुझे मात्र 10 से 20 हज़ार रुपये देने हैं, या आप 2000 का भी लोन ले रहे हैं और अब मान लीजिए आपको 100-200 रुपये देने हैं, तो आप ज़रूर से दे देंगे कि मुझे 2000 रुपये का लोन मिल रहा है मात्र 100 रुपये देने से, तो वो आपका 100 रुपये भी वेस्ट हो जाएगा। और अगर मोटी रकम की बात करें तो अगर आप यहाँ पर 1 लाख या 20,000 या 30,000 का कोई भी आप लोन ले रहे हैं, तो वहाँ पर छोटी से छोटी अमाउंट आपको बोला जाएगा पे करने के लिए, और अगर आप उसे पे कर देते हैं तो आपका पैसा डूब जाएगा। वहाँ पर आपको रिकवरी की कोई ऑप्शन नहीं है। आपका पैसा एक बार गया तो गया, वहाँ पर आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको कोई भी रिफंड मिलने का ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह के फ्रॉड से बचें। लोन स्कैम अगर आता है तो कोई भी लोन आप रेपुटेटेड कंपनी या रेपुटेटेड बैंक से लें। इस तरह की कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स या थर्ड पार्टी के कॉल से वहाँ पर कोई भी लोन ना लें, क्योंकि आप वहाँ पर फंस सकते हैं और आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है और आपके साथ कुछ फ्रॉड होकर आपसे पैसे मांगा जाएगा और आप उसे पे कर देंगे, लेकिन आपको रिफंड नहीं मिलेगा और ना ही कोई लोन मिलेगा। तो इस तरह से लोन के नाम पर यहाँ पर धड़ल्ले से फ्रॉड हो रही है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों 7वें नंबर फ्रॉड की। 7वां नंबर फ्रॉड जो है वो है जॉब, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। ऑनलाइन यहाँ पर जॉब सीकर बहुत सारे बेरोजगार भारत में हैं और यहाँ पर बेरोजगारी की इस तरह से हालत हो गई है कि लोग तरह तरह की वेबसाइट पर naukri.com, इंडीड या कोई भी और भी वेबसाइट पर अपना डिटेल शेयर करने के लिए पीछे नहीं रहते हैं। अपना सब जगह CV, वहाँ पर रिज्यूम वगैरह देते रहते हैं और अपने इन्फॉर्मेशन भी देते रहते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर स्कैमर लोग को काफ़ी आसान हो जाता है आपकी डिटेल एक्वायर करना, आपकी डिटेल ले लेना। आपका डिटेल लेने के बाद ही आपको कॉल किया जाता है और आपको जॉब ऑफ़र किया जाता है, और इस तरह से ऑफ़र किया जाता है कि आपको बहुत ही जेन्युइन लगेगा और वहाँ पर बाकायदा ऑनलाइन आपको इंटरव्यू की सुविधा भी मिलेगी। और आप ऑनलाइन इंटरव्यू देंगे तो आपको भी वीडियो कॉल पर इंटरव्यू ली जाएगी और वहाँ पर लगेगा आपको कि सब कुछ जेन्युइन हो रहा है, और उसके बाद आपकी जॉब कन्फर्मेशन हो जाएगी और आपको ज्वाइनिंग की बात की जाएगी और आपका ऑफ़र लेटर भी यहाँ तक कि दे दिया जाएगा। लेकिन क्या बात है कि वहाँ पर आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए कहा जाएगा, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसे ही आप दे देते हैं और आपसे कहा जाएगा कि आपकी फर्स्ट सैलरी के बाद ये रिफ़ंड हो जाएगी, और जैसे ही आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई भी दे देते हैं तो आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा जाएगा और इस तरह से आप फ्रॉड में फंस जाएंगे। तो जब भी आप कोई भी कंपनी में ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं या कहीं भी देते हैं तो आप ये बात ज़रूर से ध्यान रखिए कि कोई भी जेन्युइन कंपनी जो होती है वो कभी भी आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेती है। तो इस तरह से आप फ्रॉड में फंस सकते हैं। तो इस तरह की अगर बात आपको जानकारी में रहेगी तो आप ज़रूर से फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। तो 8वें नंबर की फ्रॉड जान लेते हैं। 8वें नंबर की फ्रॉड है लॉटरी फ्रॉड। लॉटरी फ्रॉड यहाँ पर
ये होती है कि स्कैमर आपको कॉल नहीं करता है, आप स्कैमर को कॉल करते हैं। सबसे पहले स्कैमर क्या करते हैं, आपके व्हाट्सएप नंबर पर या कोई भी आपको टेक्स्ट मैसेज पर एक एसएमएस आएगा या आपको ईमेल आएगा कि आपको इतनी की केबीसी लॉटरी वगैरह लगी है और ये लॉटरी अमाउंट लेने के लिए आपको कुछ डिटेल्स वगैरह डालना होगा, या फिर कोई भी आपको यहाँ पर कॉल वहाँ पर नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर पर आपको कॉल करने के लिए कहा जाएगा। और जैसे ही आप उस नंबर पर कॉल करते हैं तो आपकी कॉल फॉरवर्ड होकर किसी और को लग जाती है और स्कैमर के पास पहुँच जाती है। और इसके बाद स्कैमर आपको कुछ अमाउंट देने के लिए कहेंगे, जैसे कि आपको 5 लाख की लॉटरी लगी है तो वहाँ पर आपको बोला जाएगा, स्कैमर आपको कहेंगे कि इतनी बड़ी रकम हम आपको कैश नहीं दे सकते हैं क्योंकि कुछ लीगल मेट्रोलॉजी हो जाता है, तो यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल देना होगा क्योंकि मैं आपको अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। और यहाँ जैसे ही आप अपना अकाउंट डिटेल शेयर करते हैं, इस 5 लाख की लॉटरी के लालच में आप स्कैम में फंस जाते हैं और आपके साथ फ्रॉड होने का बहुत ज़्यादा चांस